फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे लोको पायलट के नए एग्ज़ाम जो आ चुका है। आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चन A to Z प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आज का सेशन में है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से। देखिए, संवैधानिक विकास एवं व्यवस्था से बताने जा रहा है। अभी बताने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट संवैधानिक विकास एवं व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का स्रोत बताएंगे, फिर संघ एवं राज्य क्षेत्र बताएंगे। इसमें जो टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टोटल टॉपिक हम आपको कवर करेंगे। इस टॉपिक में एक भी हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें टोटल संसद है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, सब राज्यसभा, लोकसभा है, केंद्र मंत्री परिषद है, राज्यपाल है, राज्य विधानमंडल है, न्यायपालिका है। ये सब के सब हम इस टोटल इस पे कवर करेंगे। आज हम सिर्फ कवर करेंगे इसमें संवैधानिक विकास एवं विशेषता। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, इसके बारे में देख लेते क्या क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आप बस सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, ये RRB JEE 31/5/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, और ये सेम क्वेश्चन RRB NTPC 20 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। ये टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए डॉक्टर, इसके बारे में कुछ व्याख्या भी बता देते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। चुना गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसमें हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद को कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा दोस्तों, चुना गया। तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर। कब चुना गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सब आपको कवर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी बताए ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB NTPC 4 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में स्टेज 1 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन है? 9 दिसंबर 1946 के आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मानवेंद्र नाथ राय, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी इसके बारे में अभी चर्चा किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को हुए।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है डॉक्टर के एस मुंशी और ऑप्शन डी है ए बी ठक्कर। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी ठक्कर। देखिए इसके बारे में बता देते हैं आपको कुछ। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, के ए मुंशी थे और मोहम्मद साहुल्लाह थे और एन माधव राव थे। बी एल मित्र के स्थान पर टी टी कृष्णाचारी और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद अंततः स्पष्ट है कि ए बी ठक्कर भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा आपका ये डॉक्टर वी आर अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत ही मस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये रेलवे एग्जाम के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1947। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1947। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को। चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुई तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही संविधान सभा का पेशी में उद्देश्य किया गया था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान का हस्ताक्षर किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3। देखिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा का हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हुए सहित कुल 7 सदस्य थे।
भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे संविधान के निर्माण में। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह, वीवी गिरी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आप बस इसे ध्यान से देखते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बालदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री अगर पूछे तो हो जाएगा बालदेव सिंह। विदेश मंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और वीवी गिरी हो जाएगा भारत के तीसरे राष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। वीवी गिरी है भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत के पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर के सन्मुखम सेठी। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा देखिए। स्वतंत्र भारत के पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा में डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। देखिए कैबिनेट मिशन में संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। भारत संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति की गठन किया तथा उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका M.N. राव ने पहली बार विचार दिया था संविधान सभा के बारे में। देखिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. राव ने सन 1934 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा आपका H.C. मुखर्जी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। आप बस इसे ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शहीद दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन डी संविधान दिवस। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1947 से पहले ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा।
1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञ और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। यह संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका मिर्लो-मांटो रिफॉर्म्स 1909। मिर्लो-मांटो रिफॉर्म्स 1909 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, 1909 के अधिनियम को मिर्लो-मांटो सुधार, उस समय लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो ये हो जाएगा आपका केशवानंद भारतीयवाद। केशवानंद भारतीयवाद। चलिए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। चलिए देखिए, 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों के पीठ ने यह कहा कि संसद में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उनके मूल ढांचे का क्षति पहुंचाता है तो उस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों ने अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो निम्न है। संविधान का सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान सभा का पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें 292 प्रांतों की प्रतिनिधित्व और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुए। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष एवं HC मुखर्जी को उप सभापति नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिया गया, परंतु
संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। 26 जनवरी 1950 से भारत की गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। चलिए अगला देख लीजिए। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका विनयिक अधिनियम 1773। विनयिक अधिनियम 1773 राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये। चलिए आगे देखते हैं। 1773 की विनयिक अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ एवं फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। चलिए अगला देख लीजिए। विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भारत का ही है। सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए। संविधान का भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता के आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। चलिए देखिए भीमराव अम्बेडकर क्या बोला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं का आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों का संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा उसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुई एवं भारत के गणराज्य बना था। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह कई संविधानों का मिश्रण है। देखिए भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश ले लिए गए हैं या फिर उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है 2018 में, उसके बाद नेक्स्ट है एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, 2016 में भी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती से किया गया है। 125वीं जयंती से किया गया है। भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई और उनके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। देखिए भारतीय संविधान का प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है।
जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 है। इस एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुई तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। इसमें देखिए आपको बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान डैश को लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित एक अभिकथन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए और भारतीय संविधान 26, देखिए अभिकथन ए में देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुई, ठीक है। और कारण देखिए आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। सही विकल्प हो जाएगा आपका ए और आर। ए और आर दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं है, लेकिन ए और आर दोनों सही है। देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सत्य है, तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सत्य है। परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है, कारण और कथन की उचित व्याख्या नहीं है। चलिए अगला देख लीजिए। संविधान सभा को डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रारूप की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए भारत के संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1946 को। देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। चलिए देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां है। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे
गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। चलिए अगला देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ये भी RRB NTPC से पूछा गया क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए देखिए, अशोक द्वारा राजनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लौट से लिया गया है, जिससे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि ये हो जाएगा आपका क्योंकि इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। वंशानुगत घटक नहीं है। देखिए, भारत के संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव है। अगला देखिए, भारत का एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब हो जाएगा राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए, भारत का गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहां का शासन तंत्र में संवैधानिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया था। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से लिया गया था संविधान में। चलिए अगला देख लीजिए। नीचे एक अभिकथन और एक कारक दिया गया है। इस कारक को बताइए। अभिकथन देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कारण देखिए, भारत का अपना एक संविधान है। इसमें हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर और ए उचित व्याख्या नहीं है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासन स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन RRB लोको पायलट का। रेलवे लोको पायलट के लिए बहुत ही मस्त और बेस्ट क्वेश्चन है। बस आप इसे देखते रहिए, हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।